अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अल हाफ़िज़ इंग्लिश अकेडमी की तरफ से शुरू होने वाला 16 रोज़ा वंडरफुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अपने इख्तितामी मराहिल को जा रहा है। आज सबक हमारा लास्ट चल रहा है, तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसमें है क्या। दोस्तों, जिस तरह हमने पहले टेंसेस देखे, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, बस इसमें नई बात यह है कि आज ये हमारा लास्ट लेसन है। आज के बाद हमारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल आज इस लेक्चर में मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, अगर आपने सारे सबक तवज्जो के साथ सुने हैं और स्पेशली पहले 2-3-4 सबक आपने तवज्जो से सुन लिए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है और डिक्लेयर है कि आप कहीं पर भी टेंसेस में मार नहीं खा सकते हो, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि आइंदा ज़माने में काम लगातार मुस्तकिल हो रहा होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं साइंस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या इसी तरह इसकी साइंस और भी हम कहते हैं, यानी ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, इस तरह की इस साइंस भी लेता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। अब देखते हैं लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। दोस्तों, लॉन्ग फॉर्म है विल नॉट हैव बीन और शेल नॉट हैव बीन, और शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट हैव बीन की वॉन्ट हैव बीन, और शेल नॉट हैव बीन की शॉर्ट फॉर्म है शैंट हैव बीन। तीन चीजें क्लियर हो गई। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 साइंस, और नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब। हमने लॉन्ग फॉर्म को भी देख लिया, शॉर्ट फॉर्म को भी देख लिया। हमारे पास फार्मूला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें क्या चीज है, इसका फार्मूला बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। पिछले जो हमने दो फार्मूले, दो टेंसेस के पिछले दो टेंसेस के जो हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, उनमें यहाँ पर सिर्फ हमें बीन नजर आ रहा था इस जगह पर, लेकिन इस जगह पे हमें है बीन नजर आ रहा है। दोस्तों, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी है बीन आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। फार्मूला बिल्कुल वही। अगर मैं पढ़ूं तो जाहिर है सी बात है कि ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसलिए टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, सिर्फ देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, बल्कि पढ़ते हैं, सिर्फ बनाते नहीं हैं। आई विल हैव बीन गोइंग टू हाफिज इंग्लिश अकेडमी, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कराची where she have been reciting the Holy Quran, will you not have been singing to him, and won't you have been singing to him। ओके दोस्तों, हमारे पास है चेक द टेंस, चेक द सेंटेंस, कोड ऑफ फार्मूला। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, आप ऊपर उन्वान को देखेंगे। उन्वान हमारे पास क्या है, हमारे पास उन्वान है एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारे पास। ये रहा उर्दू में। आप सबसे पहले उर्दू को देखेंगे, मैं स्कूल जाता रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में ये काम कोई वक्त ऐसा आएगा कि ये काम हो रहा होगा, उस वक्त तक मैं ये करता रहा हूँगा। इस तरह का जब कोई सेंटेंस आएगा तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पहले देख लिया है, और ये है अफर्मेटिव का फार्मूला। ये कैसे पता चले, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो जो करें आपको बताने जा रहा हूं। जब हमारे पास इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम पहले 3 काम करेंगे। पहला काम ये करेगा कि उसको उठा के हम जाके देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, यानी ये पहले वाला काम हम कर लेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो ता रहा हूँ, इससे हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, जब ये काम क्लियर हो गया उसके बाद हम देखेंगे चेक द सेंटेंस, यानी ये जुमला कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रो नेगेटिव है। जब ये देखा तो हमें पता चल गया कि यह अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें ना ही नहीं का लफ्ज़ है, ना ही कोई सवाल है। तो जब ये दो बातें हो गई तो तीसरे नंबर पे जब हम ये क्लियर कर लेंगे ना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके बाद हम आ जाएंगे फार्मूले में। फार्मूले में आके हम क्या करते हैं, फार्मूले में आके हमने ये देखना है कि सबसे पहली चीज कौन सी है। आपके सामने यहाँ पर भी फार्मूला लिखा हुआ है, तो फार्मूले में आके हम सबसे पहली चीज देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को उठाकर हम आएंगे उर्दू वाले सेंटेंस में। उर्दू वाले सेंटेंस में आके देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। हमने देखा तो हमारा सब्जेक्ट मैं है। हमें कैसे पता चला कि ये हमारा सब्जेक्ट मैं है, क्योंकि स्कूल जाने वाला कौन होगा, ये मैं होगा। तो इस मैं को उठा इसकी इंग्लिश बना के हम शुरू में रख देंगे इंग्लिश वाले सेंटेंस में। फिर हम दोबारा चले जाएंगे, आए रख के फिर हम फार्मूले में चले जाएंगे। फार्मूले में दूसरी जगह पे देखा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर हम इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने सीधा बल्कि इधर रख दिया, कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं है। ओके दोस्तों, आगे फिर हम फार्मूले में जाएंगे। फार्मूले में हमारे पास क्या है दोस्तों, हैव बीन है। तो हैव बीन को तो हम यहाँ पे सीधा इकट्ठे ही रख देंगे, ये आपके सामने मौजूद है। उसके बाद फिर हम फार्मूले में जाएंगे। फार्मूले में हमने देखा तो हमारे पास वर्ब आईएनजी है। इसी वर्ब आईएनजी को उठा के फिर हम आ जाएंगे उर्दू वाले सेंटेंस में। उर्दू वाले सेंटेंस में आके ढूंढेंगे कि हमारा एक्शन वर्ब है कहाँ। हमने आके देखा तो हमें पता चला कि हमारा एक्शन वर्ब जो है वो जाना है, और जाने की इंग्लिश आपको बखूबी इल्म है कि गो है, और गो की फोर्थ फॉर्म जो है गोइंग है, ये भी आप जानते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर इसलिए रख दिया है। हम फार्मूले में जाएंगे। फार्मूले में जाकर हमने देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के फिर हम ढूंढेंगे इंग्लिश और देखेंगे उर्दू में ऑब्जेक्ट है कौन सा। तो इधर आके हमने देखा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है, क्योंकि जाने का काम जो है वो स्कूल की तरफ हो रहा है, स्कूल पर जाने का काम हो रहा है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल है। स्कूल के लिए स्कूल है, तो हमने यहाँ पर टू स्कूल लिख दिया। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल सेम मेथड है।
अगर नेगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, इंट्रोनेगेटिव आ रहा है, कोई भी आ रहा है तो उसको भी ट्रांसलेट करने का। नेगेटिव में क्या चीज़ है, नेगेटिव में भी बिल्कुल यही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इस नॉट का इजाफा नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये नॉट इजाफी है, बाकी सारा फार्मूला बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर इसका जो मीन है आप देख सकते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता रहूँगा, इसमें नफी है, इसको भी ट्रांसलेट करने का वही तरीका है। सबसे पहले हम टेंस चेक करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसके बाद हम सेंटेंस देखेंगे। तो दोस्तों ये सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, इसमें लफ्ज नहीं आ रहा है, इनकार हो रहा है, सवाल तो नहीं है लेकिन सिर्फ इनकार जुमला है। तो जब ये बात क्लियर हो गई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का जुमला है, तो फिर हम आ जाएंगे गो टू फार्मूला। इसमें आके क्या करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला जो हमने याद कर रखा है, जो हमने लिखा हुआ है, उसमें देखेंगे पहली चीज कौन सी है। पहली चीज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उठा के हम आ जाएंगे यहाँ पर, देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, फिर इसी तरह हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर है, बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट यूपी, फिर फुल स्टॉप, इसी तरह सारी चीजें चलती रहेंगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई। हमारे पास एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मीन सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला में क्या होता है, क्या मैं स्कूल जाता रहा हूँगा, क्या मैं स्कूल जाता रहा हूँगा। अब हमारे पास ये, इसको भी ट्रांसलेट करने का वही तरीका है। फर्स्ट पहले हम चेक द टेंस करेंगे, तो जाता रहूँगा ये हमें बता रहा है कि ये जुमला कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। उसके बाद हमने देखना चेक द सेंटेंस। जब ये बात क्लियर हो गई कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं, जुमला कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव है। जब हमने देखा तो हमें पता चला ये इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा, तो ये सवालिया जुमला है। तो जब ये बातें क्लियर होंगी उसके बाद हम आ जाएंगे फार्मूले में, यानी उस फार्मूले में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हमने याद भी कर लिया है। तो देखेंगे सबसे पहली चीज जो है वो हम इंग्लिश में पहले लिखेंगे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हमने यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, आपके सामने वेल लिखा हुआ है। फिर हम चले जाएंगे फार्मूले में, हमने देखा दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर आके हम ढूंढेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो मैं है। आप कोई भी जुमला उठा के इसकी मशक कर सकते हैं, मैं को उठा के इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसकी इंग्लिश आई है तो हमने यहाँ पर लिख दिया, आपके सामने मौजूद है। इसी तरह फिर हम गए फार्मूले में फिर जाके हमने देखा तो हमारे पास लिखा हुआ है बीन। इसी है बीन को उठा के हमने सीधा यहाँ पर लिख दिया, आपके सामने मौजूद है बीन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम फार्मूले में गए तो हमें नजर आ गया वर्ब आईएनजी को उठा के हम आ गए उर्दू वाले सेंटेंस में आ गए। हमने वर्ब ढूंढा, हमारे पास वर्ब जो है वो जाना है। जाने की इंग्लिश आपको पता है गो है, और गो के फॉर्म पर हम गोइंग है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, फिर हम फार्मूले में जाएंगे। फार्मूले में जाके देखा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को उठा के फिर हम यहाँ पे आएंगे, आगे ढूंढेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, काम किस पर वाक़ हो रहा है, स्कूल पर वाक़ हो रहा है। स्कूल को उठा के इसकी इंग्लिश बना के हमने लास्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है गो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ओके दोस्तों, ये हमारे पास इंट्रोनेगेटिव है, तो क्या मैं स्कूल नहीं जाता रहूंगा। इस जुमले में और पिछले जुमले में जो मुत्तसिल पिछला जुमला गुजरा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का फर्क है। जिस तरह अफर्मेटिव और नेगेटिव में था, इसी तरह इन दो में फर्क है। बाकी यहाँ पर जो है इसका बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं है, बल्कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता रहूंगा, ये सवाल इनकारिया जुमला है। ओके दोस्तों, इसमें सवाल इनकार के साथ है, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूँगा, इस तरह के जुमले आएंगे, सवाल होगा। लेकिन भी हमारे पास इंट्रोनेगेटिव है दोस्तों। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, सवाल इनकार के साथ होता है, यहाँ पर भी वही है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर दो क्यों है दोस्तों, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ पर जो है अब हम दूसरी किस्म में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर और फार्मूले में क्या फर्क है दोस्तों, यहाँ पर पहले फार्मूले में सब्जेक्ट था और यहाँ पर नॉट था। तो अब जो है सब्जेक्ट की जगह पे आप देख रहे हैं नॉट आ चुका है, और नॉट की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है, बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ वही चीज़ है। और इसको ट्रांसलेट करने का भी वही मेथड है, यही हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर हम आ जाएंगे दोस्तों इस फार्मूले में। इस फार्मूले में आगे देखेंगे कि पहली चीज़ कौन सी है उसको रखेंगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को। जो चीज़ तलाश करेंगे वो तलाश करेंगे। जो डिसाइडेड है यानी हेल्पिंग वर्ब डिसाइडेड है, बीन डिसाइडेड है, इनको तो हम सीधा रख ही देंगे। कंजुगेशन पढ़ने का क्या फायदा होता है, फ्लुएंसी आती है स्पीकिंग में, फास्ट टेस्ट बन जाते हैं हम स्पीकिंग में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता स्पीकिंग में, इसलिए हम बार बार इसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। आई विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट हैव बीन स्पीक इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, या आई विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। विल आई हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल आई नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, वॉन्ट आई हैव बीन स्पीक इंग्लिश। ओके, अब चलते हैं वी में, वी विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, वी विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल वी हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल वी नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, वॉन्ट वी हैव बीन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि विल का यूज भी हो सकता है सबके साथ, और इसी तरह शेल का यूज भी सबके साथ हो सकता है, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर वेल का यूज किया जाता है, इसलिए हमने तमाम जगहों पर वेल का हमारे पास है क्या, यू विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, यू विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल यू हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल यू नॉट हैव बीन, वोंट यू हैव बीन स्पीक इंग्लिश। आगे हमारे पास दे विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, दे विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल दे हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल दे नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, वोंट दे हैव बीन स्पीक इंग्लिश। ही विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल ही हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल ही नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, वोंट ही हैव बीन स्पीक इंग्लिश। आगे हमारे पास शी विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, शी विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल शी हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल शी नॉट हैव बीन, वोंट शी हैव बीन। हमारे पास इट विल हैव बीन स्पीक इंग्लिश, इट विल नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल इट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, विल इट नॉट हैव बीन स्पीक इंग्लिश, वोंट इट हैव बीन स्पीक इंग्लिश। Ali will have been speaking English, Ali will not have been speaking English, will Ali have been speaking English, will Ali not have been speaking English, और won't Ali have been
स्पीक इंग्लिश। दोस्तों आज का ये लेक्चर हमारा जहाँ पर होता है ख़त्म। आप कंग्रेचुलेशन आपको कहना चाहता हूँ जो कि आपने मुकम्मल कोर्स सुन लिया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आल्सो अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब कर दिया, थैंक्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मोहब्बत का इज़हार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेसन तक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में किसी और नाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।